मार्गशीर्ष मास में आने वाली यह उत्पन्ना एकादशी कार्तिक पूर्णिमा के तुरंत बाद आती है और यह वर्ष में आने वाली सभी एकादशियों में से एक महत्वपूर्ण एकादशी होती है। मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी को सबसे पवित्र व्रत माना जाता है। एकादशी व्रत में विधि विधान से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करना बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला व्रत माना जाता है। यह व्रत आरोग्य, संतान प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी खोलता है। हमारे पुराणों में एकादशी देवी की उत्पत्ति इसी तिथि को हुई है, यह बताया गया है, इसलिए इस व्रत का नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा। ऐसा कहा गया है कि देवी एकादशी ने ही असुरों का नाश किया और देवताओं की रक्षा की, इसलिए उत्पन्ना एकादशी का हमारे पुराणों में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान बताया जाता है। अथवा मार्गशीर्ष महीना भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है और वो भगवान स्वयं अपने मुख द्वारा कहते हैं, मासा नाम मार्गशीर्षो अहम। इसलिए उत्पन्ना एकादशी का पालन प्रत्येक व्यक्तियों को अवश्य करना चाहिए। तो भक्तों, आप सभी आने वाली उत्पन्ना एकादशी को अवश्य व्रत धारण करिएगा। 2025 में 15 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी व्रत धारण किया जाएगा। दिन रहेगा शनिवार। यह अत्यंत शुभ दिन है। इस दिन आप सभी भक्तजन व्रत धारण अवश्य करिएगा। कहा जाता है कि एकादशी व्रत में नमक नहीं उपयोग किया जाता है, लेकिन आजकल डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर इत्यादि की वजहों से सभी भक्त नमक का सेवन करते हैं, इसलिए सीधा नमक का ही सेवन आप लोग भी किया करिए। सीधा नमक खाने से व्रत खंडित नहीं होता है। आप इस व्रत में आलू, मूंगफली और शकरकंद इत्यादि और फलों के साथ ही सभी चीज़ों को ग्रहण कर सकते हैं और सीधा नमक का यूज़ कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी मनाही नहीं बताई जाती है। एकादशी का व्रत करना बहुत ही उत्तम होता है। एकादशी का व्रत सिर्फ शारीरिक तपस्या ही नहीं, अपितु आध्यात्मिक चेतना को उजागर करने वाला एक सुवर्ण अवसर होता है। जो भी व्यक्ति अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, उन्हें इस एकादशी व्रत का निष्ठा से पालन अवश्य करना चाहिए। कई बार आपने कुछ लोगों को ऐसा कहते सुना होगा, जो भगवान की भक्ति करते हैं या फिर जो धाम में वास करते हैं, उन्हें एकादशी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बुजुर्ग हो, बड़े हो, वृद्धा हो, बच्चे हो, बालक हो, पुरुष हो, स्त्री हो, कोई भी हो, एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। और यह जो आने वाली एकादशी है 15 नवंबर को पड़ रही है, यह उत्पन्ना एकादशी, इस दिन से आप इस व्रत को यानी एकादशी व्रत को उठा सकते हैं, व्रत का पालन शुरू कर सकते हैं। इस संसार में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य जो जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ है, उसे इस भौतिक संसार से पार उतरने के लिए भगवान की विशेष कृपा की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए एकादशी का व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। जो भी श्रद्धालु पहले से एकादशी व्रत धारण करते आ रहे हैं, वो बहुत ही उत्तम बात है। परंतु जो श्रद्धालु या भक्त व्रत नहीं धारण कर पा रहे थे आज तक किसी कारणवश, वो उत्पन्ना एकादशी से व्रत शुरू कर सकते हैं। एकादशी का व्रत उत्पन्ना एकादशी से ही किया जाता है। इस व्रत से अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है। अब बात करते हैं कि 15 नवंबर को कब से कब तक एकादशी रहेगी। तो 15 नवंबर को प्रारंभ होगी एकादशी का व्रत 12:51 से और एकादशी व्रत का समापन होगा 16 तारीख को 2:47 पर। व्रत का पारण किया जाएगा 16 नवंबर को। दिन रहेगा रविवार। इस दिन आप शनिवार के दिन आप व्रत धारण करेंगे और रविवार के दिन आप व्रत का पारण अवश्य करिएगा। इस बार उत्पन्ना एकादशी पर कई शुभ संयोग बन रहे हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का योग बन रहा है, विषकुंभ योग बन रहा है, अभिजीत मुहूर्त बन रहा है। ये तीनों योग व्रत के फल को और शुभ बना देते हैं। उत्पन्ना एकादशी के दिन भक्तों को चाहिए कि प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान इत्यादि करके
मंदिर की साफ सफाई करके भगवान की पूजा आराधना करें, तुलसी माता की पूजा करें। व्रत वाले ही भोग लगाना चाहिए, जैसे गुड़ का, चीनी, पेठा इत्यादि। एकादशी के दिन भगवान को अक्षत यानी कि चावल नहीं चढ़ाना चाहिए। पुष्प, जल इत्यादि भगवान को समर्पित कर भगवान की आरती पूजा करना चाहिए और भगवान से क्षमा याचना भी अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार आपका व्रत भी संपन्न हो जाएगा और आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति भी होगी।